Hi dear students, good morning. Students, today we will learn a new chapter, that is chapter number 5. The name of the chapter is The Story of Po. Then we will write summary question answer from this chapter. Students, first you watch the video and write summary question answer in your notebook with good handwriting. Read about Poe, a person who loved and cared for the author ever since he was a baby. The author shares some heartwarming stories of the many things Poe did for him. But who is Poe? बेसिकली ये चैप्टर पो पे डिपेंड है. आपने पो एक पर्सन के बारे में पढ़ना है जो कि एक ऑथर को, जो ऑथर है उसे बहुत प्यार देती है, उसकी बहुत केयर करती है जब से वो एक छोटा बच्चा था. और जो ऑथर है वो अपनी हार्ट वार्मिंग स्टोरीज जो है शेयर करता है पो के साथ. लेकिन हमें ये चैप्टर में पढ़ना है कि हु इज पो, पो है कौन. ठीक है, तो सेक्शन 1 से हम स्टार्ट करते हैं. आई वॉज ओनली 2.5 months ओल्ड व्हेन आई फर्स्ट मेट पो. मैं सिर्फ 2.5 महीने का था जब मैं पो से पहली बार मिला. द टाइम वॉज नवंबर 1978. वो वक्त था नवंबर 1978 का. द प्लेस वॉज ग्रैंडपाज हाउस इन ताइपेई, ताइवान. और जहाँ पे हम मिले वो घर था ग्रैंडपा का, ताइपेई में, ताइवान में. और ताइवान इज इन जापान. सो माई मोम टुक मी with her to Taiwan for a visit. She could not wait to show off her brand new baby boy to all the friends and relatives back home. तो मेरी मदर जो है मुझे ताइवान लेकर गई पहली बार जब मैं 2.5 महीने का था. तो वो वेट नहीं कर रही थी कि मुझे दिखाएं, अपना बेबी बॉय दिखाएं सबको, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को. At first sight, Poe picked me up from Mom's arm as if I were Poe's firstborn. पो ने मुझे अपनी गोदी में इस तरह से कुछ लिया कि जैसे मैं मॉम का नहीं, मैं पो का चाइल्ड हूँ. ठीक है. आई मेड क्वाइट एन इम्प्रेशन ऑन एवरीबडी देयर बिकॉज आई वॉज क्राइंग एज इफ आई हैड बीन स्टेप्ड बाय अ शार्प पेन. तो मैं जो था, मैंने सबके ऊपर अपना इम्प्रेशन छोड़ दिया था. मैं अट्रैक्ट कर रहा था सबको क्योंकि मैं बहुत रो रहा था, जैसे कि मुझे किसी शार्प पिन ने चुभा दिया. और स्टैब्ड मतलब कि चोट लग जाना. स्टैब्ड, शार्प पिन से मुझे चोट लग गई और मैं इस तरह से रो रहा था. हैविंग जस्ट बीन ऑन अ 15-hour फ्लाइट, मॉम वॉज टू एग्जॉस्टेड टू काम मी डाउन. और 15 घंटे की फ़्लाइट के बाद जो मेरी मॉम थी वो मुझे बहुत ज़्यादा थक चुकी थी. एग्जॉस्टेड का मीनिंग होता है थकना. वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी कि ताकि वो मुझे शांत करा सकें. सो पो हेल्ड मी एंड कडल्ड मी सो दैट मॉम कुड गेट सम रेस्ट. तो पो ने मुझे ले लिया अपनी गोदी में और उन्होंने मुझे कंफर्टेबल फील कराया. कडल्ड का मतलब है कंफर्टेबल फील कराना. कंफर्टेबल फील कराया ताकि मदर जो है मेरी वो रेस्ट कर सकें. वॉकिंग एंड रॉकिंग मी बैक एंड फोर्थ इन द लिविंग रूम थ्रू आउट द नाइट. और पूरी रात वो मुझे लिविंग रूम में लेकर घूमती रही. पो वॉज फाइनली एबल टू पुट मी टू स्लीप. और पूरी रात घूमने के बाद मुझे नींद आई है. पो मस्ट हैव हैड वेरी सोर आर्म्स एंड फीट दैट फर्स्ट टाइम वी मेट. और पो की पूरी रात घूमने की वजह से उनके जो आर्म्स और फीट थे वो बहुत ज़्यादा पेन होने लग गए होंगे. एंड ऑल्दो आई वॉज टू यंग टू एक्चुअली रिमेंबर एनीथिंग, लेकिन मैं तो बहुत छोटा था कि मुझे कुछ याद भी रह सके. आई कुड जस्ट पिक्चर इन माई माइंड ईयर्स लेटर व्हेन माई मॉम टोल्ड मी अबाउट इट. मैं सिर्फ एक पिक्चर बना सकता हूँ कि मुझे मॉम ने मेरी जो बताया, मैं सिर्फ उसी की पिक्चर बना सकता हूँ. माई नेक्स्ट मीटिंग विद पो टुक प्लेस व्हेन आई वॉज 2 years ओल्ड. और मेरी नेक्स्ट मीटिंग पो के साथ कब हुई? जब मैं 2 साल का हुआ. मोम वॉज ऑफर्ड अ टीचिंग जॉब एट प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन ताइवान. मोम को एक टीचिंग जॉब की ऑफर आई ताइवान में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में. तो वी स्टेड एट ग्रैंडपाज 4-bedroom फ्लैट इन ताइपेई. पो लिव्ड देयर टू. तो हम ग्रैंडपा के हाउस में ही रुके जो कि 4-bedroom फ्लैट था ताइपेई में, और पो भी वहीं पे रहती थी. आई हैड अ सिवियर नोज ब्लीडिंग प्रॉब्लम एट दैट टाइम. और मेरी बहुत ज़्यादा, मुझे सिवियर मतलब बहुत ही ज़्यादा डेंजरस नोज ब्लीडिंग प्रॉब्लम शुरू हो चुकी थी. फॉर सम अननोन रीजन्स माई नोज वुड ब्लीड हैविली एटलीस्ट 2 or 3 times a day. और बिना किसी वजह के मेरा जो नाक था वो दिन में 2-3 बार बहता था. बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता था. बोथ मोम एंड पो वर वेरी वरीड. और जो मेरी मदर थे और पो थे वो दोनों ही बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए. वरीड मतलब परेशान हो जाना. मोम टुक मी टू मैनी डॉक्टर्स बट नन ऑफ देम सीम टू हेल्प. बोथ मोम एंड पो वर वेरी वरीड. वो दोनों बहुत परेशान हो गए और मोम मुझे बहुत सारे डॉक्टर्स पर लेकर गई बट वो कोई भी उनमें से हेल्प नहीं कर सका. पो आस्क्ड अराउंड अमंग फ्रेंड्स एंड फाउंड अबाउट an experienced Chinese herbal doctor. Sorry, Taiwan is located in China. So
आई वॉज मिस्टेकन कि जो ताइवान है वो चाइना में है। ठीक है, तो जो उसकी पो थी उसने बात की अपने फ्रेंड्स के साथ और एक हर्बल डॉक्टर ढूंढा। हर्बल डॉक्टर होते ट्रेडिशनल हर्ब्स को लेकर, आयुर्वेदिक जिसे हम कहते हैं, वो मेडिसिन क्रिएट करते हैं। मॉम डिसाइडेड टू गिव इट अ ट्राई, और मॉम ने ये डिसाइड किया कि मैं चलो वो भी ट्राई कर लेती हूँ, किसी ने बताया है अगर। आफ्टर द हर्बल डॉक्टर हैड फेल्ट माई पल्स फ्रॉम द बोथ द रिस्ट, ही रोट अ लॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन इन चाइनीज करेक्टर्स। और जब उन्होंने मेरी पल्स देखी डॉक्टर ने, जो वो चाइनीज डॉक्टर थे, तो उन्होंने एक लॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन लिख दी। प्रिस्क्रिप्शन होता है जो इंस्ट्रक्शंस डॉक्टर हमें देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपनी चाइनीज कैरेक्टर में बहुत लंबी प्रिस्क्रिप्शन लिख दी। और मोम टोल्ड मी दैट देयर वर एटलीस्ट 20 हर्ब्स इंक्लूडेड इन द प्रिस्क्रिप्शन, और कम से कम उसमें 20 जड़ी बूटियां थी उस प्रिस्क्रिप्शन में। और बट दैट वाज नथिंग कंपेयर टू व्हाट वी हैड टू डू विद प्रिस्क्रिप्शन आफ्टरवर्ड्स। और ये सिर्फ कुछ नहीं था, प्रिस्क्रिप्शन लिखी है वो तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो काम था कि वो दवाई लेनी कैसे है, वो मेडिसिन लेनी कैसी है, वो मेन चीज थी। मोम ब्रॉट होम अ ह्यूज बैग ऑफ हर्ब्स विच हैड बीन केयरफुली मेजर्ड एंड मिक्स्ड सेपरेटली, पैक्ड एंड सील्ड एट द हर्ब स्टोर। मेरी मदर जो है वो एक बड़ा सा बैग भर के हर्ब्स का लेकर आई, जो कि प्रॉपरली मेजर्ड थी, उन्हें प्रॉपर अमाउंट में मेजर किया हुआ था, मिक्स किया हुआ था और सेपरेटली पैक किया हुआ था और सील किया हुआ था। To get up at 4 o'clock in the morning and start simmering one pack of herbs for 4 hours every day became a ritual for mom. And हर दिन सुबह उठकर 4 बजे मॉर्निंग में उस पैक को पानी में डालना, मतलब, और उसे बॉयल करना सिम पे, लो फ्लेम। सिमरिंग मतलब जब हम लो फ्लेम कर देते गैस की और 4 घंटे तक उस सॉल्यूशन को पकाना है, वो रिचुअल बन चुका था। रिचुअल मीन्स कि डेली का जो टास्क होता है वो एक उनकी रूटीन बन चुकी थी। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हीट एंड अमाउंट ऑफ वाटर बी जस्ट राइट एट ऑल टाइम्स सो दैट द मेडिसिन वुड वर्क प्रॉपरली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो हीट है या अमाउंट ऑफ वाटर उसमें है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो अमाउंट उसका सही हो, बिल्कुल करेक्ट अमाउंट ऑफ वाटर या करेक्ट अमाउंट ऑफ उसमें हीट होनी चाहिए, तो भी वो प्रॉपरली मेडिसिन वर्क करेगी। सिंस मॉम हैड अ बिजी शेड्यूल एट द यूनिवर्सिटी, पो ऑफर टू डू इट ऑल अलोन सो दैट मॉम कुड कंसंट्रेट ऑन हर टीचिंग। जैसे कि मॉम का तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट शेड्यूल था, तो पो ने ये सारा चीज़ अपना जिम्मा उठाया और उन्होंने मुझे ये डेली मेडिसिन बनाकर दी ताकि जो मदर है मेरी वो कंसंट्रेट कर सकें अपनी टीचिंग पे। नाउ इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मेक मी ड्रिंक 3 times a day आफ्टर मील्स द डार्क ब्राउन लिक्विड मेड मी ऑल फ्रॉम ऑल द हर्ब्स। आई एम श्योर इट वॉज अ हॉरिबल टेस्टिंग मेडिसिन दैट एनीबडी हैज एवर हैड टू टेक। तो ये बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए कि दिन में 3 बार उस खाना खाने के बाद, मील्स के बाद, मुझे वो ब्राउन लिक्विड जो बहुत ही बुरा डिस्गस्टिंग टेस्ट का था वो मुझे टेस्ट करना पड़ता था, मुझे लेनी पड़ती थी वो मेडिसिन। और मैं ये श्योर हूँ कि ये जो सबसे ज़्यादा हॉरिबल, सबसे ज़्यादा डरावनी, सबसे ज़्यादा बेकार मेडिसिन होगी अभी तक की किसी ने भी टेस्ट की होगी। आई वॉज ओनली 2 years old एंड वॉज वे बियॉन्ड रीजनिंग। और मैं सिर्फ 2 साल का था और मैं नहीं समझ पाया कि ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है। इट टुक पो ग्रेट एफर्ट एंड पेशेंस टू गेट द मेडिसिन केयरफुली प्रिपेयर्ड। और जो पो को बहुत ज़्यादा वक्त लगता था ये मेडिसिन बनाने में, बहुत ज़्यादा पेशेंस, सहनशीलता लगती थी वो अच्छे से बन जाए। उसके बाद इट टुक पो ग्रेटर एफर्ट, इवन ग्रेटर एफर्ट अलॉन्ग विद सम मैजिक टू एक्चुअली मैनेज टू गेट यकी लिक्विड इनटू द स्टर्बन लिटिल माउथ ऑफ माइन 3 times a day। और उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क था कि पो मुझे वो यकी लिक्विड, यकी मीन्स डिस्गस्टिंग टेस्ट, डिस्गस्टिंग मेडिसिन और बहुत बुरा टेस्ट, तो वो मुझे वो मेरे स्टबन मतलब जिद्दी मेरे माउथ में वो 3 टाइम मुझे दें, उनका वो टास्क था जा वो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट था। बाय द एंड ऑफ 8th month आई वॉज कम्प्लीटली क्योर्ड। 8 महीने के एंड तक मैं पूरी तरह ठीक हो चुका था। 8 महीने की मेडिसिन लेने के बाद मैं पूरी तरह ठीक हो चुका था। पो ऑन द अदर हैंड हैड लॉस्ट अबाउट 20 pounds। और जो पो है उसने भी अपना 20 pounds जो वजन वो घटाया। और 20 pounds यहाँ पे यूनिट है, वेट की ही एक यूनिट है, ठीक है। दो वी रिटर्न टू अमेरिका आफ्टर 1 year। अब पो एंड आई हैव मेट मेनी टाइम्स सिंस देन। जब से हम अमेरिका आए हैं 1 साल के बाद, तब से मेरी और पो की बहुत सारी मुलाकातें हो चुकी हैं। नाउ मॉम कंटिन्यू टू गो बैक टू ताइवान फॉर शॉर्ट टर्म टीचिंग असाइनमेंट्स। और जो मेरी मॉम थी वो भी शॉर्ट टर्म टीचिंग असाइनमेंट्स के लिए ताइवान जाती रहती थी, चाइना में। शी टुक मी विद हर एटलीस्ट वंस अ ईयर। वो मुझे हर साल एक बार तो मुझे अपने साथ लेकर ही जाती थी। एंड वी गॉट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद पो ऑन ईच विजिट। और हमें बहुत
समय मिलता था पो के साथ गुजारने का। Every time we came back to States, our suitcases would be overflowing with food, clothes, toys that Po had bought for us. और जब भी हम अमेरिका वापस आते थे, स्टेट्स का मतलब है यूएस से वापस आते थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जब वो वापस आते थे तो उनके जो बैग्स होते थे वो भरे होते थे फूड के साथ, क्लोथ्स के साथ, टॉयज के साथ, जो पो उनके लिए खरीदती थी। When Po saw us off at the airport, I could not hide my feelings very well. जब पो ने हमें एयरपोर्ट पे देखा तो मैं अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं कर पाया। ट्राइंग टू चीयर मी अप, पो सेड, डोंट बी सैड एप, विल सी ईच अदर अगेन सूनर देन यू थिंक। तो जब हमें वो एयरपोर्ट पे छोड़ने आई थी तो मैं अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर पा रहा, छुपा नहीं पा रहा था। और तो पो ने कहा कि उदास मत हो, मैं तुम्हें जल्दी ही मिलूंगी। बिसाइड्स वी ऑलवेज बी टुगेदर इन अवर हार्ट्स, उसके अलावा तो हम दिलों में तो एक दूसरे के बसते ही हैं, मतलब एक दूसरे के दिलों में तो हम हैं ही। However, I detected some shakiness in Po's voice and tears in Po's eyes. लेकिन मुझे कुछ shakiness in Po की आवाज़ कुछ लड़खड़ाती हुई और उनकी आंखों में कुछ आंसू दिखाई दिए। Po was invited by mom and dad to come visit to us in States. अब Po को invite किया है मॉम और डैड ने कि वो हमें स्टेट्स मिलने आए। I was so excited that I could not sleep the night before. और जिस दिन उन्होंने आना था उससे एक रात पहले मैं सोया ही नहीं, मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था। The day Po arrived, Mom and Dad took me to the San Francisco's International Airport. जिस दिन Po ने आना था तो Mom and Dad मुझे सैन फ्रांसिस्को के एयरपोर्ट पर लेकर गए। I was going to give Po a big hug. मैं उन्हें बहुत बड़ी एक हग देने वाला था, but Po called out, "Oh, be careful. I have got my hands full." मेरे हाथ भरे हुए हैं, मेरे हाथों में सामान है। In Po's hands was my favorite Chinese pastry that weighed about 30 pounds. और पो के हाथों में मेरी फेवरेट पेस्ट्री थी जो मुझे बहुत पसंद थी, चाइनीज पेस्ट्री थी जिसका वेट 30 पाउंड्स था। Po had insisted on hand carrying it halfway around the world so that delicious, delicate pastry would stay fresh and look nice, not squeezed or smashed. और वो पूरे रास्ते, मतलब आधी दुनिया वो घूम के आई हैं और आधी दुनिया वो इतनी बड़ी पेस्ट्री अपने हाथ में ही कैरी करके लेकर आई हैं ताकि वो उसका टेस्ट खराब ना हो सके और वो फ्रेश रहे और वो स्क्वीज और स्मैश ना हो जाए। नेक्स्ट आई कुड जस्ट राइट अ होल बुक अबाउट द नाइस थिंग्स दैट पो हैज डन फॉर मी। लेकिन मैं तो एक पूरी किताब लिख सकता हूँ कि पो ने मेरे लिए क्या क्या किया है। बट आई कैन नेवर फुली एक्सप्रेस माई एप्रिसिएशन फॉर पो। लेकिन मैं कभी भी अपनी एप्रिसिएशन पो के लिए एक्सप्रेस नहीं कर पाया। पो इज द मोस्ट केयरिंग एंड लविंग पर्सन दैट आई हैव एवर नोन बिसाइड्स माई ओन पेरेंट्स। पो जो है वो बहुत ही ज्यादा केयरिंग और लविंग पर्सन है मेरे मॉम डैड के अलावा। बाय द वे, पो इज 72 years old now. She is the mother of my mother. As a matter of fact, Po is Chinese word for grandma. तो ये लास्ट में आपको बताया गया कि जो Po है वो 72 years old हैं अब और वो मेरी मदर की मदर है। और ये फैक्ट है कि चाइना में ग्रैंडमा को Po कहा जाता है। एंड द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी वॉज अब्राहम सो एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड लवली स्टोरी अ लव बिटवीन अ ग्रैंड चाइल्ड एंड ग्रैंडमा। सो आई होप दिस इज यू विल लाइक इट बिकॉज सबके ग्रैंड पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, सबके ग्रैंड पेरेंट्स उन्हें बहुत प्यार करते हैं, लव करते हैं, केयर करते हैं। उसी पे बेस्ड है ये एक चाइनीज और अमेरिका के बीच में, चाइना और अमेरिका के बीच में एक स्टोरी।